फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कराने जा रहे हैं। इससे पहले के चारों पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मुझे चेक करके बताना है कि कौन सी जो सीरीज है वो एपी है, और यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट कर दीजिए। और यदि आप कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या करिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स और बता दीजिए उस सीरीज के। तो सबसे पहले मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, यानी A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2, A1 की वैल्यू है 3। देखिए 3 से -3 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया √2। अब की बार हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2। जरा इसे सोल्व करते हैं। तो 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस के होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3 माइनस के √2। अब देखिए 3 से -3 कैंसिल हो गया। अब 2√2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास खाली आया √2। अब की बार इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो A4 माइनस के A3, यानी 3 प्लस 3√3 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 3 प्लस 2√2, यानी 3 प्लस 3√3 माइनस 3 माइनस 2√2। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 3√3 नहीं है फ्रेंड्स, ये 2 है, तो यहां मैं से 2 कर लूंगी। ठीक है, ये भी 2 है। अब 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास फिर से बचेगा केवल √2। यहां मैंने देखा, क्या देखा भाई, सिंस मैं कह सकती हूं कि नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, हर जगह सेम आता है। यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। इसलिए सीरीज कैसी है, इसलिए हम कहेंगे 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 कैसी है, एपी में है। कैसी है, इज इन एपी। ठीक है, जब ये एपी में हो गए तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया भाई, डिफरेंस ये सब कॉमन है, तो यही कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 2। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो अगला वाला जो टर्म होगा, इस वाले टर्म में √2 ऐड कर देंगे। तो जब इस वाले टर्म में आप √2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। इसके बाद ये हो गया आपका कौन सा, इसके बाद का टर्म, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th टर्म हो गया आपका ये। अच्छा 6th टर्म क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा 5th टर्म जो भी आया उसमें फिर डी ऐड कर दीजिए, यानी √2 ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस 5√2, उसमें फिर से डिफरेंस डी ऐड कर दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 6√2। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट में सीरीज है मेरे पास 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। सबसे पहले मुझे चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो A1, A2, A3 और A4। A2 माइनस A1 निकाला मैंने, तो मैं कह सकती हूँ 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करा। 0.2 को जरा मैं आपको बताऊं, 0.22 ये है 0.2, इसको मैं कह सकती हूँ 0.20। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा, मेरे पास बचा 0.02। ठीक है, अगली बार इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करके दिखाती हूँ। तो A3 माइनस A2, यानी 0.222 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.22। जरा देख लीजिए 0.222 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या,
0.2, 2 पीछे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो ये क्या आया मेरे पास 200 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके आगे 0 लगा लीजिए तो मेरा आंसर आ गया 0.002। अब ये दोनों तो सेम नहीं है ना, तो हम कहेंगे सिंस AK + 1 माइनस AK इज नॉट सेम, सो नॉट इन AP। जब AP में ही नहीं है तो क्या कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और क्या आप नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 0, -4, -8, -12 डॉट 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 डॉट। देखिए इसे मैं कहूंगी A1, A2, A3, A4। चेक करना है AP में है या नहीं, तो सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है -4, माइनस लगाया, A1 की वैल्यू रख ली यानी 0, मेरी वैल्यू आई -4। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू रखी मैंने -8, A2 की माइनस लगाया और A2 की वैल्यू रख ली मैंने -4। इसे हमने सॉल्व किया, -8 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आ जाएगा +4, तो मेरी वैल्यू आ गई -4। ये दोनों तो सेम है, चलिए इन दोनों को और चेक कर लेते हैं, यानी A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है -12, माइनस लगाया, A3 की वैल्यू क्या है -8। मैंने इसे सॉल्व किया तो -12 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो हो गया +8, तो आ गई मेरी वैल्यू -4। यहां मैंने देखा इन दोनों की वैल्यू सेम, इन दोनों की वैल्यू सेम, तो हम कह सकते हैं सिंस AK + 1 माइनस AK, यानी आगे वाला टर्म और उससे पीछे वाला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है, ऑलवेज सेम। सो 0, -4, -8, -12 इज इन AP। ठीक है, अब जब AP में है तो आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आउट कर दीजिए। जब आगे के 3 टर्म्स और मैं फाइंड करूंगी तो डिफरेंस क्या आया है -4। तो ये जो लास्ट वाला टर्म था, जब मैं A4 था ना, जब मैं A5 निकालूंगी तो A4 में D ऐड कर देते हैं, यानी डिफरेंस। A4 क्या है मेरा, A4 तो है मेरा कितना -12, इसमें D ऐड कर दिया यानी -4 ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट टर्म हो गया मेरा -16। जब मैं A6 निकालूंगी तो A5 + D कर दूंगी यानी -16 -4 यानी -20। ठीक है, अब यही इसी पेज पे मैं A7 और निकाल देती हूँ। A7 इज इक्वल टू A6 + D, या यूं कहूं -20, और D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई आपकी -4। आंसर आ गया आपका -24। तो इस तरीके से नेक्स्ट टर्म्स हो गए -16, -20 और -24। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी का ही अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है। -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, A1, A2, A3, A4। A2 - A1 निकाला, यानी -1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -1/2, तो ये हो गया -1/2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का 1/2, यानी आंसर आ गया मेरा 0। अगली बार A3 - A2 निकाला, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी -1/3 में से 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करा, माइनस के 1/2, तो ये हो गया -1/2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो हो गया प्लस का 1/2 यानी 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, यानी A4 - A3, यानी -1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 1/2, तो ये हो गया -1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस का 1/2, यानी वैल्यू आ गई 0। यहां मैंने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस भी 0। अब क्योंकि डिफरेंस सेम है
तो मेरी सीरीज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इज इन AP। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 0। अब नेक्स्ट आगे के A5 क्या हो जाएगा? A5 हो जाएगा A4 में D ऐड कर दीजिए। अब A4 क्या है? -1/2, इसमें 0 करेंगे ऐड तो भी रहेगा -1/2। इसी तरीके से A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस D यानी -1/2 में 0 ऐड करेंगे रहेगा -1/2। A7 क्या हो जाएगा? A6 में D ऐड करेंगे यानी -1/2 में आप क्या ऐड करेंगे? 0, तब भी रहेगा -1/2। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि A5, A6, A7 भी क्या रहे? मेरे -1/2। और ये सीरीज मेरी किस में है? ये सीरीज मेरी AP में है। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके की वीडियोस के साथ में।